और पतंजलि के रुचि सोया के सब संकल्पों को जमीन पर उतारने वाले आदरणीय श्री भरत जी और हमारे बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही कुशल सीईओ संजीव अस्थाना जी और सारी टीम, सबको प्रणाम करते हुए आज 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ हजारों कुशल कर्मयोगियों और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों किसानों के साथ जुड़ा हुआ एक आंदोलन रुचि सोया पिछले 50 वर्षों से और पतंजलि पिछले 30 वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पिरिचुअल एंड नेशनलिज्म के कैरेक्टर के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के साथ कि हमें एक जिम्मेदारी के साथ इस देश को प्रगति के नए शिखर पर ले जाने के लिए अपनी एक भूमिका निभानी है। और उसमें आज यह आईपीओ मात्र एक प्राइज बैंड अनाउंसमेंट की औपचारिकता नहीं है, यह शुरुआत है स्वदेशी के आत्मनिर्भरता के नए युग की। और जैसे आदरणीय भाई शैलेश अरोड़ा जी कह रहे थे, एक तरफ यूक्रेन और रसिया का युद्ध, शेयर मार्केट में भी काफी अप्स एंड डाउन्स हुए। लोग कह रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में, और वो भी पतंजलि का ये पहला बड़ा प्रयास है क्योंकि लिस्टेड आइडेंटिटी थी, एक एनसीएलटी में गई हुई कंपनी को संजीवनी दी, उसको पूरा टर्न अराउंड किया और नंबर्स की बात हमारे संजीव अस्थाना जी करेंगे। जहां से हमने शुरुआत की थी उसको एक बहुत ऊंचाई प्रदान की है जो किसी की कल्पना में नहीं था। वहां तो कुछ कंपनी को लेकर के गए और मात्र एक कम्युनिटी कंपनी के रूप में उसको नहीं रहने दिया। हमारा मूल धर्म योग धर्म है और उसके साथ अब योग धर्म के साथ यह उद्योग धर्म, योग मूलक उद्योग और उसमें सर्वोपरि राष्ट्र धर्म को रखते हुए हमने इस कंपनी में भी बहुत से आसन कराए और कंपनी में भी एक नए सिंहासन पर इसको लेकर के आए कि एक मात्र कमोडिटी कंपनी ही नहीं, इसके अंदर एफएमसीजी, पतंजलि बिस्किट एक बहुत बड़ा स्टैब्लिश्ड बिजनेस हमने एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर ट्रांसफर किया और आरएसपी प्लान में हमने एक विजन के तहत यह लक्ष्य रखा है। क्योंकि मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिला, सबके सुझावों और उन सबकी भावनाओं को आदर देते हुए हमने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया कि पतंजलि ग्रुप कंपनीज का पूरा एक थॉट प्रोसेस तैयार हो और उसमें रुचि सोया से लेकर के पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उसको सही से हम अलाइन कर सकें। इस दिशा में हमने निर्णय लिया कि हम फूड पोर्टफोलियो को एक जो भी बिजनेस ट्रांसफर का वैधानिक तरीका होता है उस तौर तरीकों को अपनाते हुए फूड को हम एक साथ लेकर के आए, नॉन फूड को हम एक साथ लेकर के आए, मेडिसिन्स और उसके बाद वेलनेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पतंजलि की ओर से, तो कि कोई भ्रांति ना रहे किसी भी तरह की। इस तरह से पूरे बिजनेसेस को पूरा उसका विभागीकरण किया जाएगा। और आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक ऑयल के साथ साथ न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक नया कीर्तिमान विगत मात्र 8-10 महीनों में न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स ने बनाया है। लाइकिन से हमने विटामिन डी, कोर्नहल से विटामिन B12, रोजी हिप्स और पंपकिन सीड से विटामिन सी और जिंक, न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से न्यूट्रिला बोन हेल्थ, मंडूर, पालक और अलग अलग जो प्राकृतिक घटक उनसे न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन फूड
41 पोषक तत्वों से न्यूट्रिला डेली एक्टिव और मोरिंगा, एलोवेरा और रोजी हिप्स, इन सब से और स्पिरुलिना से हमने तैयार किया बी कॉम्प्लेक्स का नैसर्गिक विकल्प, प्राकृतिक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक चीजें देने की प्रतिबद्धता के साथ हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमने कोलेजन पाउडर सुअर और मछली की मोटी चमड़ी से कुछ तत्वों को निकाल करके बनाया जाता था, जो कि मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है। नेचर फ्रेंडली प्लांट्स हैं और दूसरी वो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। तो हमने कोलेजन पाउडर में भी एक नया कीर्तिमान बना दिया, कोलेजन प्राश। और प्रोटीन पाउडर्स में भी न्यूट्रिला आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन के साथ और 80% एक्टिव प्रोटीन के साथ न्यूट्रिला वेव प्रोटीन। और फिर मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, डायबिटिक केयर, ऑर्थो केयर, एक नई श्रृंखला हमने शुरू की और इस पर करीब 80-90% विदेशी कंपनियों का कब्जा था और हमने एकाधिकार तोड़ा है, विद्वेष की भावना से नहीं, सृजन की भावना से। आज करीब 50,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है, जो आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है और इसमें न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक बड़ी भूमिका होगी। इसमें करीब 500 साइंटिस्टों की हमारी टीम है, जो रात दिन इसमें पुरुषार्थ करके नए नए प्रोडक्ट्स को किस तरह से निर्माण करना और एक नए सृजन के साथ आगे बढ़ना। तो रुचि सोया एकमात्र ऑयल कंपनी अब न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी नवकीर्तिमान बना रहे हैं। फूड ऑलरेडी ट्रांसफर हम कर चुके हैं और बाकी फूड पोर्टफोलियो को एक बिजनेस ट्रांसफर का जो एक तौर तरीका होता है, जिससे कि सब इन्वेस्टर्स का भी हित हो, राष्ट्र का हित हो, इस पूरी नीति के साथ उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी बात, खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के और यूक्रेन, जहां भी चारों ओर से बम धमाके, मिसाइल और बहुत विध्वंस हो रहा है, वहां से सनफ्लावर आदि आ रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि भारत आत्मनिर्भर नहीं होता खाद्य तेलों में, तो वह हमारी इकोनॉमी से लेकर के, हमारी हेल्थ से लेकर के, हमारी बुनियादी जो जरूरतें हैं उन तक को पूर्ति करने में एक बहुत बड़ी बाधा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल पाम मिशन और खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नया इनिशिएटिव लिया, तो स्वदेशी कंपनी को ग्लोबल बनाने का लक्ष्य है और ये बाबा रामदेव की कंपनी का FPO लॉन्चिंग, और उसी पर संबोधित कर रहे थे बाबा रामदेव। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.